पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग कुलोसियों के आखिरी पत्र अध्याय 4 पर मनन चिंतन करेंगे। अंतिम अध्याय में किस तरह पौलुस संदेश देते हुए मुख्य रूप से 4 बातें बताना चाहते हैं। वो है प्रार्थना का उत्साह। ये प्रार्थना का उत्साह कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। कहता है आप लोग सजग रहें, जागते रहें और जागकर प्रार्थना में लगे रहें। ये कहता है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए हम जानते हैं। कुलुसियों की कलीसिया ये एक तकलीफ, इनको एक तकलीफ आई है। अनेक लोग झूठे भ्रामिक सिद्धांतों में पड़े हुए हैं। सही विश्वास उनसे दूर होता जा रहा है। अपने विश्वास की रक्षा करने नहीं सक रहे हैं। उस समय संत पौलुस चिट्ठी लिखते हुए जेल से ये पत्र उनको उपसंहार के रूप में हम लोग अंतिम अध्याय में देख रहे हैं। सबसे पहले वो ये कहना चाहता है कि आप लोग सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है। बिना प्रार्थना का कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे प्रेरित हो, प्रेरित ही क्यों ना हो, पुरोहित क्यों ना हो, धर्म भाई धर्म बंधु क्यों ना हो, सुसमाचार प्रचारक भी क्यों ना हो, प्रार्थना नहीं करने से कोई काम नहीं बनेगा। हालेलुया। किसी बात का समाधान नहीं हो पाएगा मेरे भाई मेरी बहन। बुद्धि से, पैसा से, अधिकार से कुछ नहीं कर पाएंगे बिना प्रार्थना। तब जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी बात वो है हमारे लिए भी प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार प्रचार करने का रहस्य, अब मैं जिसके लिए मैं बंदी हूँ, कहता है अपने आप को, कहता है कि जिस सुसमाचार प्रचार करने के कारण आज मैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, सुसमाचार के लिए, है ना। मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। मुझे भी प्रार्थना की ज़रूरत है। मेरे लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए, जो कि आज मैं जो कष्ट मैं झेल रहा हूँ, निकल करके सुसमाचार का कार्य अच्छी तरह से करने पाऊँ। हालेलुया। ये कहता है प्रार्थना के द्वारा वो सहयोग मांगता है, सपोर्ट मांगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही मुझ में प्रभु ने बहुत कुछ प्रकट किया है और दूसरों को बोलता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ भले, किंतु वो काफ़ी नहीं है। प्रभु उनको दिखाई दिया था और उनके बारे में जानता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। कहता है मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, जिससे वचन सुनाने के लिए प्रभु रास्ता खोल दे। मेरे भाई बहनों, ये संसार में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे हृदयों को शैतान बांध करके रखा है, बांध दिया है। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि प्रभु सुसमाचार प्रचार के लिए रास्ता खोल दे, जिससे प्रभु सबों का हृदय को खोल दे। मेरे भाई बहनों, अगर आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में, औरों के लिए, तो प्रभु उनके हृदय को खोल नहीं पाएगा, है ना। हम कितना भी मेहनत करें, सेवा करें, ये सब कम हो जाएगा, है ना। हम कितना भी सलाह दें, लोगों को अच्छा सलाह देंगे, तब भी अगर हम उनके लिए कितनों भी मेहनत करें, फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। तब क्या करना है, हम दूसरों के हृदय को खोलने के लिए, कि प्रभु उनके हृदय को खोले, इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है, जो आज बहुत ज़रूरी है। बड़े से लेकर छोटों तक के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग प्रार्थना की मांग करते हैं। इस तरह से आज प्रार्थना करने वालों की संख्या कम है। मेरे भाई बहनों, चलिए आप भी प्रार्थना कीजिए और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कीजिए। तीसरी बात, प्रभु क्या कहना चाहता है उनको संत पौलुस के माध्यम से, आप लोग बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करें, कहता है, क्योंकि वहाँ पर गैर यहूदी लोग हैं।
उनके बीच में ये लोग विश्वासी लोग हैं जो इनको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु प्रभु पौलुस के मुंह से क्या कहता है, उनके बुद्धिमानी से व्यवहार करने के लिए, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाने के लिए कहता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोगों का संदेश प्रभु दे रहा है। इस समय जब अभी हम जीवित हैं, हमें भी घुटनों को झुकाना है, मुंह को खोलना है, हाथ को उठाना है, और हम इस समय को जो प्रभु आज हमें जिंदा रखा है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए प्रभु आज हमको संदेश दे रहे हैं। हमारे व्यवहार से दूसरों के साथ, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, है ना। अंधविश्वासियों में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, आप बुद्धिमानी से व्यवहार करें, प्रभु कहता है। मतलब खुलकर हर कार्य में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना है। दूसरे लोगों के साथ, जो गैर यहूदियों के साथ, आपको सावधान रहना है। कौन चीज आपको भटकाता है, मतलब आप प्रज्ञा के साथ कार्य नहीं करेंगे, बुद्धि के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, आप यूं ही जाकर कहीं बिजनेस कर देंगे, चाहे सफर हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे विश्वास में हो, चाहे जैसा लगा वैसे ही चले जाएंगे, तो आपको निराश होना पड़ेगा। जो विश्वास में कमी है ना, उनके साथ आपको कैसे व्यवहार करना है। हमको जो विश्वास जो मिला है, आपको मिला है, हमको मिला है, ये विश्वास का वरदान जो मिला है आपको, ये बहुत मूल्यवान है मेरे भाई मेरी बहन। यीशु को पहले रखना है विश्वास में। किसी के साथ आप बात कर रहे हैं, अपने होठ में, अपने विचार में यीशु को रखना है, तभी हम वहाँ पर सटीक उत्तर भी दे पाएंगे। और ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास में कमी है, प्रभु को यूं ही तुच्छ समझ लेते हैं, उनके जीवन में प्रभु का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान, कैसे व्यवहार करना है। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। कब हम लाभ उठा सकते हैं, जब हम प्रभु के साथ मिलकर के रहें, जब हम पाप से दूर रहेंगे, उनके चालों को, उनके बुद्धियों को हम लोग जब पहचानेंगे, तब हम स्वतंत्र रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वर्तमान समय जहाँ पर आपको विश्वास मिला है, हमको विश्वास मिला है, और चारों ओर कई प्रकार की परीक्षाएं हो रही है मेरे भाई मेरी बहन। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं, आज की दुनिया में हम देखते हैं, मेरे लिए कितनी परीक्षाएं हैं। मैं आज प्रतिदिन जूझती हूँ उन परीक्षाओं में। आपको सावधान रहना है। जब हमारे चारों ओर गांव में हैं, आप कम्युनिटी में हैं, आपको प्रतिदिन परीक्षाएं आती है, प्रतिपल परीक्षाएं आते हैं, और दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है इस समय, उसके लिए आत्मा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और करना उचित है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। चुगली का शब्द, निराशा का शब्द, घमंड का शब्द, ये सब है ना, नहीं होनी चाहिए। संत पौलुस बता रहे, ये हमारे लिए भी संदेश है मेरे भाई बहनों। अगर हम इस जीवन को क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, हमारा नया स्वभाव में इन सारी चीजों का कोई महत्व नहीं। सुरुचिपूर्ण व्यवहार होनी चाहिए, रुचिपूर्ण, प्रत्येक को समुचित उत्तर देना चाहिए, जितना दरकार है उतने ही उत्तर देना है। कैसे आदर देना है, एक एक व्यक्ति से कैसे बात करना है, एक एक व्यक्ति को कैसे बात करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए संत पौलुस बता रहे हैं, और हम लोगों के लिए भी आज यही संदेश दे रहे हैं कि हम एक नए इस्राएली हैं। हम लोगों को प्रभु, हम लोग पुराने इस्राएली में नहीं थे, हम लोग मूसा के समय में नहीं थे मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग उस मरुभूमि के समय में नहीं थे, हम लोगों ने नहीं देखा या लाल सागर को दो भागों में बांटते हुए, हम लोगों ने नहीं खाया मन्ना, उस समय के लोग हम लोग नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया कलीसिया, नए इस्राएली
के रूप में हमारा स्वागत किया है और हमें विश्वास का वरदान मिला है। इस वरदान को हमको सचेत करके समेट करके रखना है, इस जीवन को हमको संभाल करके रखना है ना। और दूसरा भाग में जो हम देखते हैं इस अध्याय का उपसंहार है, इसमें व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को संत पौलुस दे रहे हैं, आप अपने प्रिय लोगों के विषय में कैसे हम लोगों को बात करना है, उनके साथ उनके साथी लोगों के विषय में, और कुछ बातें प्रकट करते हैं व्यक्तिगत रीति से। अब तक कलीसिया को जो आमतौर से जो बातें मिली हैं हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपने साथी लोगों को बताते हुए, अलविदा करते हुए कहते हैं संत पौलुस, उनका पर्सनल रूप से बताते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और वे कहने कि वास्तव में संत पौलुस अपने हर पत्र में इस तरह का कार्य करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे सहानुभूति दिखाते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं, यीशु मसीह में बने रहने के लिए उनको ढाढ़स बंधाते हैं। तो कुलुसियों के नाम की विशेषता हम देख चुके हैं। 4 अध्यायों में केवल यीशु को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, केवल यीशु में तृप्ति रहने के लिए वो हमको सिखा रहे हैं। हालेलुया। यीशु से हटकर अन्य कोई दर्शन शास्त्र हम लोगों को मुक्ति नहीं दिला सकता है, याद रखिए मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए हमको नहीं भटकना है और ईसा मसीह में सारे निधि जो है, प्रज्ञा की निधि, सब कुछ उस यीशु में निहित है। सब समस्याओं का समाधान यीशु में है, यीशु में सब कुछ मिलेगा। वो दुकान है यीशु जिसमें सब चीज मिलेगा। इसीलिए यीशु से सीखना है हम लोगों को, यीशु मसीह से हम लोगों को सीखना है, व्यक्तिगत रूप से यीशु से जुड़े रहना है, उसी से जुड़ के रहना है, अलग नहीं होना है। इसलिए यीशु रूपी व्यक्ति को हमारे सामने संत पौलुस रखते हुए बताते हैं और कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं, मेरे भाई बहनों आज हम लोगों के लिए भी यही संदेश है। मैं भी आप लोगों को जोर दे करके कहती हूँ, हमारे समस्याओं का समाधान यीशु मसीह ही है और दूसरा कोई भी नहीं। हमारा जीवन यीशु है, हमारा चलना यीशु है, हमारा मरण यीशु है, हमारा पुनरुत्थान यीशु है और हमारे इसी यीशु में हमारा स्वर्गराज भी छिपा हुआ है। तो फिर चलिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, उसी में लगे रहने के लिए हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें यीशु को सब समय आगे रखने के लिए। जय यीशु।